हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं यात्रा में था तो मेरे पीछे मेरा ग्रैंडसन भी बैठा हुआ था। तो उसको मैं एक कहानी सुना रहा था। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक राजा साहब थे, तो उनके बहुत बड़ी एक बाग थी। तो उन्होंने उस बाग की चौकीदारी के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया। और चौकीदार जो था उसको तनख्वाह उसकी निश्चित की गई 2 रुपये पर मंथ। चौकीदार ने सहज स्वीकार कर लिया। और राजा जो था चौकीदार को तनख्वाह देने और उसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए महीने की हर तारीख को जाता था। पहली तारीख को चौकीदार वहाँ उपस्थित मिलता था, चौकीदार को 2 रुपये देता था और खुशी खुशी चला आता था। राजा को ये महसूस होता था कि हम तो फ्री में पा गए चौकीदार। और चौकीदार क्या करता था कि वो पहली तारीख को ही जाता था, बस उसको 2 रुपये मिल जाते थे। चौकीदार ये समझता था कि हमको फ्री में मिल गई तनख्वाह, और राजा ये समझता था कि हमको मिल गई फ्री में चौकीदार। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। यही हाल हमारे सरकारी नौकरों का है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैं कोई 35 साल सरकारी नौकरी कर चुका हूँ। 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट और 32 साल जो है स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी के 3 साल प्राइवेट सेक्टर, और अभी के 11 साल इंटरप्रेन्योर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकारी नौकर हैं, ये 2 रुपये वाले चौकीदार हैं। इनको अपनी औकात का ही नहीं पता है। दोस्तों, आपका जो पोटेंशियल है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो एक नौकर की ही नहीं कैपेबिलिटी है। खास तौर से मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आईएएस की कंपटीशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं। 20 लाख या 15 लाख लड़के अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, और 10,000 लड़के मेंस क्लियर कर पाते हैं, और उसमें से 1,000 लड़के इंटरव्यू में जाते हैं, और मान लीजिए 1,000 लड़के सेलेक्ट होते हैं। दोस्तों, जो लड़के 1,000 के बाद वो 2,000 जो इंटरव्यू में चढ़ गए, या 8,000 जिनको इंटरव्यू लेटर ही नहीं आया, वो उन 1,000 लड़कों से कहीं कम नहीं है। तो ये जो हमारे 9,000 बच्चे हैं, दे आर हाईली टैलेंटेड पीपुल। आईएएस में नहीं आए तो क्या, हमें उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने की जरूरत है। और जो 10,000 से नीचे वाले हैं, जो 2-4 नंबरों से रह गए, वो भी बहुत ही हाईली टैलेंटेड लोग हैं। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि 2 रुपये का चौकीदार बनने के क्यों चक्कर में पड़े हो यार। थिंक, कुछ आगे की सोचो। अरे भाई, आईएएस वाले को कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। तुम्हारी कीमत तो... अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बना देता हूँ। मेरी उम्र कोई 72 प्लस है। मैं एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ, और बिल्डिंग मटेरियल्स में कैसे उनकी कीमतें घटाई जाएं और कैसे उन पर वैल्यू ऐड किया जाए, कैसे उसको इंसुलेशन ऐड किया जाए, इस पर मैं काम करता हूँ नैनी में, इंडस्ट्रियल एरिया में।
मेरे पास में ही एक दूसरी यूनिट है, उसमें 2 बच्चे हैं, एक की उम्र है 19, एक की 21। उन्होंने एक स्टूडियो बना रखा है और यूट्यूब से, गूगल से जो उनको पैसा मिलता ही मिलता, उसके अलावा उन्होंने एक ऐप बनाया। उस ऐप से, उसका नाम है एंड पे, उससे न केवल आप अपना टेलीफोन रिचार्ज कर सकते हैं बल्कि मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि उन बच्चों का पर डे का टर्नओवर क्या है? 45 लैक्स, 19 साल 21 साल। तो भाई उनकी एजुकेशन BCA लेवल की है। तो भाई मेरे, आप अपनी औकात 3 लाख रुपया महीना या 2 लाख रुपया महीना की तनख्वाह पे क्यों लगा रहे हो? 3 लाख का मतलब समझ लो 3 रुपये, 2 लाख का मतलब 2 रुपये। एज कम्पेयर टू दीज टू गाइज who are 19 and 21 year old। जब ये 35 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक दिन में, तो आप 3 लाख में क्यों सेटिस्फाइड हो? इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी औकात को समझो, 2 रुपए के चौकीदार बनने की कोशिश न करो। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ आपको मैं दे सकता हूँ। थैंक यू।